मास्टर्स ऑफ साइंस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये भी मज़े की फील्ड लग रही है। अगर कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक़ है और वो यहाँ पर मास्टर करना आना चाह रहा है तो होपफुली ये आपके लिए कोर्स होगा इस यूनिवर्सिटी में। सीजीपीए भी कम चाहिए, अगर आपको 2.67 या 2.7 सीजीपीए आपकी है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। मिनिमम क्राइटेरिया में आप फॉल करते हो। आइल्स भी कम चाहिए, 5.5 है। अच्छा, इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो लिखा हुआ है तमाम कंपलसरी कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में ही होंगे, तो आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस फील्ड में आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड किसी और फील्ड से है, लेकिन उसके लिए उन्होंने बोला है कि आपका ग्रेड बहुत अच्छा होना चाहिए अपनी फील्ड में। तो अगर आप किसी भी और फील्ड से हो, आपका बैकग्राउंड या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जर्मन ग्रेड 1.5 चाहिए, जो कि सीजीपीए तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि सीजीपीए कैसे चेक करते हैं। जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर, वेबसाइट है ये, पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन चलें अभी कर ही लेते हैं कि आपने जर्मन ग्रेड किस तरह से फ़ाइंड आउट करना है। अब आप कहते हो कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी सीजीपीए जो है, हो जा क्लिक भाई। अच्छा, आप बोलते हो पाकिस्तानी सीजीपीए आपकी है 3.3, ठीक है। मैक्सिमम सीजीपीए 4 होती है ऑब्वियसली। मिनिमम सीजीपीए ये आपकी वो सीजीपीए है कि जिस मिनिमम सीजीपीए पे आपको यूनिवर्सिटी डिग्री दे देती है। हमारी यूनिवर्सिटी 2 सीजीपीए अगर आपके होती थी तो आपको डिग्री दे देती थी, ठीक है। तो आपने कन्वर्ट किया तो आपको पता चल गया ये आपका जर्मन ग्रेड आ गया 2.5, सही है। अब जर्मन ग्रेड 1.5 चाहिए था वहाँ पर, अब पता नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। 3.6 अगर है तो ओ या 3.65 या कह सकते हैं 3.67 समथिंग होगा आपका, तो आप 1.5 जर्मन ग्रेड आपका है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हो इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ही एक और मज़े का कोर्स है, एंटरप्रेन्योरियल साइबर सिक्योरिटी। इसका तो नाम लेने से ज़बान ही टेढ़ी हो जाती है। खैर, एंटरप्रेन्योरियल साइबर सिक्योरिटी का कोर्स जो है मज़े का कोर्स लग रहा है। मिनिमम सीजीपीए इन्होंने नहीं बताई हुई, ठीक है। आइल्स 7 चाहिए और बाकी 15 जुलाई और 15 जनवरी डेडलाइन। अच्छा, ये जब मैं देख रहा था तो इसमें ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं। मे बी आप कोई अपनी कंपनी इसके बाद खोल सकते हो, या इसमें आपको ये हेल्प करेंगे कोई एक स्टार्टअप करने में साइबर सिक्योरिटी में। तो ये आप ऑब्वियसली ये चेकआउट करने वाला है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स आपके लिए मज़े का हो सकता है। अच्छा, ये सारे यहाँ तक जितने भी कोर्सेज़ थे, जब अब जहाँ तक हमने अब तक बात की है, ये सारे डाट.डी पे अवेलेबल थे, ठीक है। फिर कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि डाट.डी पर भी अवेलेबल नहीं थे। वो मैंने कहाँ से ढूंढे, मैंने आपको एक यहाँ पर बताया था लिंक, ये वाला। तो इसमें इस तमाम यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ज़्यादा अपडेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा कोर्सेज़ मिलेंगे। डाट.डी में कभी कभी कोई कोर्स नहीं आ रहा होता, तो वो कुछ कोर्सेज़ को अमिट कर देता है। लेकिन क्योंकि जब आप सर्च क्राइटेरिया में डालते हो कि मुझे सिर्फ इंग्लिश के कोर्सेज़ चाहिए, तो वो कुछ वेबसाइट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कोर्सेज़ को वो ओमिट कर देता है, क्योंकि उनमें इस तरह से होता है कि कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं उनमें वो कह रहे होते हैं कि आप कंपलसरी कोर्सेज़ सारे तो इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन जो इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं, जो कि आप चूज़ करते हो कोर्सेज़ जिनमें चॉइसेस होती हैं, वो कुछ कोर्सेज़ जर्मन में हैं, कुछ कोर्सेज़ इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे ही कोर्सेज़ को ज़्यादातर जो आपका डाट.डी है वो आपके सर्च से हटा देता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये कोर्स आप पूरा इंग्लिश में भी कर सकते हो, क्योंकि कंपलसरी कोर्सेज़ आपने इंग्लिश में कर लिए। उसके बाद जो इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं, अगर 3 इलेक्टिव हैं उसमें से आपके पास चॉइस है, ठीक है, 2 जर्मन में ऑफ़र हो रहे हैं, 1 इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश वाला लेकर के वो भी पास कर सकते हो। तो ऐसी डिग्री भी आप पूरी इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन वो डाट.डी नहीं दिखा रहा होता। तो बेहतर ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से तमाम कोर्सेज़ देखो, उससे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अब जैसे ये कोर्स था बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। अब ये डाट.डी पे मुझे नहीं मिला, तो ये मुझे यहाँ पर मिला। फिर मैंने यहाँ पर सारे कोर्सेज़ देखे तो यहाँ पे मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स मिला। तो फिर मैं इसके अंदर जब गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इंग्लिश है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं इंग्लिश है। C1 लेवल चाहिए आइल्स का, जो कि 7 बैंड्स बनता है।
ठीक है, एप्लीकेशन डेडलाइन है, ट्यूशन फ़ीस भी कोई नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी, लेकिन .de ने ये नहीं दिखाया। खैर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप कर सकते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का थोड़ा सा अगर हम जाएँ, यही खुला हुआ था, चलो दोबारा खोल देते। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अगर हम जाएँ, देखें इसकी इंफॉर्मेशन के इसमें क्या क्या चाहिए इनको। तो जनाब, रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है, आपकी डिग्री जो होनी चाहिए बैचलर्स की वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होनी चाहिए या कंपेरेबल डिग्री। एग्जैक्टली ये नहीं कि नाम पे ये नहीं जाते कि एग्जैक्टली अगर आपके बैचलर्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स लिखा हुआ है तो ही आप कर सकते हो इसमें मास्टर्स। कंपेरेबल डिग्री होनी चाहिए, कोर्सेज आपके सेम सेम होने चाहिए, ठीक है। ओके, हाउ टू अप्लाई, अगेन ये हम देखते हैं, ठीक है। इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मेरा बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे शायद काफ़ी चीज़ें समझ में भी ना आए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इस बैकग्राउंड से हो या कोई आपका बंदा बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना आना चाह रहा है तो वो इसको पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसी तरह हाँ, ये अमेरिकन स्टडीज़, ठीक है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, अगर तो कोई इंग्लिश लिटरेचर का बंदा है, उसने बैचलर्स को किया हुआ है, एमए वगैरह किया हुआ है पाकिस्तान से और वो यहाँ पर आना चाह रहा है तो ये कोर्स उसके लिए हो सकता है बिल्कुल। इस कोर्स की डिटेल भी आप जा कर के पढ़ोगे, आपको समझ में आएगी अगर तो आप इस फील्ड के बंदे हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए अपने बैचलर्स में, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, ये चीज़ें आपने अपने बैचलर में पढ़ी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर आप यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आ सकते हो। इसका भी अगर हम ओवरव्यू देखें, इन्होंने लिखा हुआ है क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। 4 सेमेस्टर का ऑब्वियसली ये मास्टर्स है। अब इसमें क्या है, इसमें एक एडिशनल चीज़ है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है ना वो जर्मन में हो सकते हैं। मतलब कुछ कोर्सेज हो सकते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन हो इंग्लिश और जर्मन का, कुछ कोर्सेज में आपको जर्मन रिक्वायर्ड हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट में जो इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई हुई है इधर, अगर हम गौर से देखें तो इनकी रिक्वायरमेंट में कहीं पे भी इन्होंने जर्मन लैंग्वेज का ज़िक्र नहीं किया हुआ। इसका मतलब है कि एडमिशन के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए। ऑब्वियसली जब आप वहाँ पहुँच जाओगे यूनिवर्सिटी में तो कुछ कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको जर्मन में करने पड़े, तो आप सीख सकते हो जर्मन, क्योंकि जर्मन आपको सीखनी है। जब यहाँ पर आ जाओगे पाकिस्तान से, इंडिया से आप सीख कर नहीं आते हो, लेकिन यहाँ आकर के आपको जर्मन तो सीखनी ही है, ठीक है। तो आप जर्मन सीख लोगे, आपकी एक और मोटिवेशन होगी कि यार जर्मन सीखनी है, ये कोर्स क्लियर करना है, तो आप जर्मन सीख करके वो कोर्स क्लियर कर सकते हो। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी इंग्लिश है, C1, अगेन इस पे हम बात कर चुके हैं। विंटर, अच्छा अब ये है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। 31 अगस्त ये कह रहे हैं विंटर डेडलाइन, और समर डेडलाइन ये कह रहे हैं लास्ट डे ऑफ February, ठीक है। अगर आप 31 अगस्त तक विंटर इनटेक में अप्लाई करते हो तो लेट हो जाता है काफ़ी, क्योंकि हम लोगों को वीज़ा प्रोसेस वगैरह करना होता है, हमें वीज़ा पे टाइम लग जाता है, फिर हमारा आने में टाइम लग जाता है। तो आप ये इतना लेट नहीं करो 31 अगस्त पे। उन्होंने ऑब्वियसली वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो, आप जून जुलाई में अप्लाई कर दो, ज़्यादा लेट नहीं करो, क्योंकि ये आपको एडमिशन देंगे, फिर आप प्रोसेस करोगे, उसमें टाइम लग जाता है। अमेरिकन स्टडीज़ हो गई। फ़िज़िक्स, आप फ़िज़िक्स में एमएससी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड फ़िज़िक्स का है, बैचलर्स आपने रिलेटेड फील्ड में किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर भी मास्टर्स करने भी फ़िज़िक्स में आ सकते हो। इंटरेस्टिंग फील्ड, इसमें आइल्स भी आइल्स भी 5.5 चाहिए। डेडलाइन इसकी, अच्छा ये 3 लास्ट वाली जो है ना, इसमें मुझे डेडलाइंस में थोड़ा सा थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे कि यार इतनी लेट नहीं कर सकते हो आप। 1 सितंबर में अगर आप विंटर इनटेक के लिए करते हो, अक्टूबर में तो क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो आप इतना लेट नहीं करो, आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करो, जून जुलाई में आप अप्लाई कर दो। ये डार्ट पर ये कोर्सेज़ नहीं थे, DART.de की वेबसाइट पे, तो ये मैंने इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिंक यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, आप पढ़ सकते हो फ़िज़िक्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फ़िज़िक्स के लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे इसके पहले तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, कोर्स क्या चीज़ है, रिक्वायरमेंट पे आ जाओगे आप, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये ऑब्वियसली, तो मुझे तो समझ भी नहीं कि अच्छा ये जर्मन में है वेबसाइट, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो फिर लेकिन फिर भी ये फ़िज़िक्स की बातें हो रही हैं तो शायद मुझे पढ़ के ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन फ़िज़िक्स वाले बंदे जब पढ़ेंगे तो उनको ये सब समझ में आएगा। समरी लिखी हुई है। क्वांटम इंजीनियरिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन ऑब्वियसली आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए क्वांटम में, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपका क्वांटम में इंटरेस्ट है तो आप
क्वांटम कंप्यूटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इस कोर्स में भी आ सकते हो। इसका भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेम है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट सेम है, उनकी एक ही वेबसाइट है, तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का जो पेज है, हर कोर्स का सॉरी जो पेज है वो सिमिलर ही है। तो आप अपने पसंद के कोर्स के पेज पे जाएं। अच्छा, अब आती है बात कि ये हमने रिक्वायरमेंट्स पता कर ली, यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर लिया, अब मेन चीज़ आती है कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है इस यूनिवर्सिटी पे। ठीक हो गया। तो अप्लाई करने का सिंपल ये है कि आप लिंक आपको दे दूँगा, ये आपके पास पेज आ जाएगा, बाकी टैब्स मैं बंद कर दूँ। अब आपके पास ये इस तरह से पेज आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं।